मेरे बच्चों, आज के इस सबक में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम लोग भारतीय फ़नून लतीफ़ा की तारीख़ के बारे में पढ़ रहे हैं। ये इस सिलसिले का दूसरा वीडियो है। अगर आपने इसका पहला हिस्सा नहीं देखा है तो पहले आप ज़रूर पहला हिस्सा देखें ताकि आप इस वीडियो को समझ सकें। जैसा कि मैं हर मर्तबा कहता हूँ, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने साथ पेन, पेंसिल, बयाज लेकर बैठें ताकि आपको समझने में आसानी हो, वीडियो से आप जुड़ सकें, आप अपने नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के अलग अलग तरीक़े हैं। माइंड मैप बनाया करें, टाइम लाइन बनाएं, अहम नुकात को तहरीर करें। इस तरीके से आप अपने नोट्स तैयार करते रहें, तभी जाकर आप क्या करेंगे, वीडियो से जुड़ पाएंगे और मवाद को समझ पाएंगे। तो आइए हम समझते हैं भारतीय फ़नून लतीफ़ा की तारीख़। आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले के वीडियो में हमने क्या सीखा है, कुछ उसका इयादा करते हैं। यहाँ पर कुछ सवालात हैं, आप इस वीडियो को रोकेंगे और उनके जवाबात देंगे। जैसे हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा था, फ़न से क्या मुराद है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आप अपने बयाज में तहरीर करें, सोच कर तहरीर करें। ठीक है, तो फ़न यानी क्या कि भाई इंसान को हमने देखा कि भाई फितरी जिबल्लत है इंसान की कि वो इजहार ख्याल करना चाहता है, और जब ये इजहार ख्याल कि जो उसके तरीक़े हैं, उससे अगर कोई हसीन चीज़ पैदा होती है तो उसे हम फ़न कहते हैं। ठीक है, किसी भी फ़नी तख्लीक़ की बुनियाद क्या होती है, कोई भी चीज़ कब वजूद में आती, फ़न कब वजूद में आता है, कब तख्लीक़ पाता है, तो उसकी कुछ बुनियादें हम लोगों ने देखी थी। जैसे फ़नकार का तख़य्युल है, उसके जज्बात, एहसासात हैं, फ़नी महारतें हैं, ये सब किसी भी फ़नी तख्लीक़ की बुनियाद होती है। ठीक है, हमने देखा था फ़नून की कौन कौन सी किस्में हैं। एक हमने देखा था कि बसरी फ़नून है और दूसरे हमने देखा है कि फ़नून लतीफ़ा है। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में सारी चीज़ों पर हमने बात की। भारत में बसरी फ़नून की रिवायत कब से कायम है। बसर यानी क्या, देखना। तो हमने देखा था कि भारत में पत्थर के ज़माने से ही बसरी फ़नून की रिवायत कायम है। अगर उसकी मिसाल देना है तो भारत के मुख्तलिफ जगह पर मौजूद जो गार हैं, उन गारों को बसरी फ़नून की रिवायत हम कह सकते हैं। ठीक है, अवामी फ़न और फ़न लतीफ़ में क्या फ़र्क है, बताइए। हमने देखा था अवामी फ़न जो है लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वाबस्ता होता है, लोगों के रोज़मर्रा के वाक़यात को उस फ़न के ज़रिए बयान किया जाता है, उसमें बेसाख्तगी होती है। अवामी फ़न के लिए किसी किस्म की तरबियत की ज़रूरत नहीं होती, जबकि फ़न लतीफ़ को सीखना पड़ता है, इसकी मखसूस तरबियत आपको हासिल करना पड़ती है और उसके उसूलों पर उसके क्या होते हैं, मखसूस उसूल होते हैं। तो ये अवामी फ़न और फ़न लतीफ़ में ये फ़र्क है। हमने देखा था तर्ज़ फ़न भी देखा था, उसकी मुख्तलिफ मिसालें देखी थी हमने, जैसे मराठा तर्ज़ फ़न, मुग़लिया दौर हुकूमत का तर्ज़ तामीरात। तो तर्ज़ फ़न क्या कहलाता है, अगर कोई फ़न की रिवायत, किसी फ़न की रिवायत अगर एक तरीक़ेकार इख्तियार कर लेती है, उसी तरीक़े पर सब लोग अगर काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तर्ज़ फ़न कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि बसरी फ़नून में कौन कौन से फ़न का शुमार होता है, बताइए आप। वीडियो को रुका कर इस पर भी कमेंट कर सकते हैं आप अपने बयान में। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को सवाल एक एक सवाल रोक कर आप क्या करिए, आप अपने जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो बसरी फ़नून के अंदर एक तो मुसव्विरी और दूसरा संग तराशी का शुमार होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग मुसव्विरी पर गौर करने वाले हैं। ठीक है, बसरी फ़नून का जो पहली किस्म है मुसव्विरी, उस पर हम गौर करेंगे। जैसे आप लोग एक तस्वीर देख ही पा रहे हैं, और कीजिए, ये एक तस्वीर बनी गई है। ठीक है, तो मुसव्विरी जो है ये क्या है, बसरी फ़नून है। ज़माने क़दीम से देख रहे हैं हम, इंसान पत्थर के ज़माने से हमने देखा कि भारत में बसरी फ़नून की रिवायत है। तो फिर किसकी तस्वीरें बनाई जाती थी, इंसान किसकी तस्वीरें बनाते थे क़दीम ज़माने से, अगर आज के दौर जदीद तक आप गौर करें तो किसकी तस्वीरें बनाई जाती हैं, तो कुदरती मनाजिर की तस्वीरें बना दी जाती हैं, बारिश का मौसम है ना, उगता हुआ सूरज पहाड़ों के दरमियान, या डूबते हुए सूरज का मंजर है। इसके अलावा खेतों के, खलियानों के, आबशार के, पहाड़ों की, ऐसे कुदरती मनाजिर की तस्वीरें बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा और किसकी तस्वीर बनाई जाती हैं, इंसानों की और अशिया की तस्वीर बनाई जाती हैं, है ना। इससे पहले के सबक में हमने देखा है मोनालिसा के बारे में हम लोगों ने कि ये भी एक तस्वीर है, आगे आएगा इसके बारे में। और तो इंसानों की और अशिया की क्या की जाती हैं, तस्वीर बनाई जाती हैं। इंसान मतलब क्या है, जैसे पेशे हैं मुख्तलिफ किस्म के, मशहूर शख्सियात हैं। ठीक है,
اشیاء یعنی چیزیں ہیں، الگ الگ چیزوں کی بھی کیا کی جاتی ہے، تصویر بنائی جاتی ہے. آلات ہیں، جو کھیتی میں اوزار استعمال ہوتے ہیں، یا جدید دور میں آج جیسے کمپیوٹر روبوٹ استعمال ہوتے ہیں، ایسی چیزوں کی تصویریں بنائی جاتی ہیں. اور کس کی تصویریں بنائی جاتی ہیں؟ عمارتوں کے خاکوں کی تصاویر بھی بنائی جاتی ہیں. یعنی کسی عمارت بننے سے پہلے اس کا خاکہ بنایا جاتا، اس طریقے سے اس کا خاکہ بنایا جاتا کہ بھئی کہاں پر ہوگا، کون سی چیز کہاں پر ہوگی، ہے نا، بیڈ روم کہاں ہوگا، ہال کہاں ہوگا، کچن کہاں ہوگا، کھڑکیاں کہاں ہوں گی، دروازے کہاں ہوں گے، اس کی بنیادیں کیسی ہوں گی. یہ سب عمارت کے خاکے میں آتا ہے. تو زمانے قدیم سے انسان جب مصوری کا آغاز ہوا ہمارے پاس بھارت کے اندر خاص کر کے، تو قدرتی مناظر، انسان، اشیاء، عمارتوں کے خاکے وغیرہ کیا ہوتے تھے، بنائے جاتے تھے اور بنائے جاتے ہیں ابھی بھی. ٹھیک ہے. تب تصاویر بنانے کے لیے کون سے وسائل استعمال کیے جاتے ہیں؟ زمانے قدیم سے اگر آپ بات کر رہے ہیں، پرانے زمانے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں، تو تصاویر بنانے کے لیے کہاں تصاویر بنائی جاتی تھی؟ تو برتنوں پر تصاویر بنائی جاتی تھی. ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے ششم جماعت میں اگر آپ نے تاریخ پڑھا ہے تو ہڑپا کی تہذیب میں کھدائی کے اندر برتن ملے، اس پہ نقش و نگار پائے گئے. تو برتنوں پر بھی کیا کرتے ہیں، تصاویر بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پتھر کی سیلیں ہیں، تصویر بنانے کے لیے. بڑا پتھر ہے، سیل یعنی بڑا پتھر سمجھو، چٹان جیسے، تو اس کے اوپر بھی کیا کرتے ہیں، تصویریں بنائی جاتی تھی. ٹھیک ہے. کپڑوں پر بنائی جاتی ہیں، آج بھی کپڑوں پر تصاویر بنائی جاتی ہیں. کاغذ، جب کاغذ کی ایجاد ہوئی، جب کاغذ کی ایجاد نہیں تھی تو لوگ کیا کرتے، اپنے تصاویر کے لیے پتھر، برتن، کپڑے اس کا استعمال کرتے تھے. پھر کاغذ پر بھی کیا ہونے لگی، تصاویر بنائی جانے لگے. دیواروں پر تصاویر بنائی جاتی ہیں. اگر آپ اجنٹا کے غار کی ہم بات کر رہے ہیں، عہد قدیم سے، ہے نا، پتھر کے زمانے سے کئی ہزار سال پرانی اجنٹا کی غاریں ہیں، تو اس کے اوپر جو تصاویر اس کی غاروں کی دیواروں پر بنائی ہوئی ہیں، پینٹنگز بنی ہوئی ہیں. تو اس طریقے سے تصاویر بنانے کے لیے ان وسیلوں کا استعمال کیا جاتا تھا. تو اب ہم دیکھیں گے کہ بھئی عوامی طرز مصوری کیا ہوتی ہے. عوامی، دیکھو ابھی دو قسم کا فن ہے، ہم نے دیکھا ہے، ایک تو فن لطیف ہوتا ہے اور دوسرا عوامی طرز کی ہوتی ہے. تب مصوری بھی دو قسم کی رہیں گی، ایک تو عوامی طرز مصوری رہے گی اور دوسری فن لطیف والی مصوری رہے گی. تو پہلے ہم عوامی طرز مصوری کو دیکھ رہے ہیں. عوامی طرز کا جو بھی فن ہوتا ہے وہ لوگوں کی زندگی سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اس میں باقاعدہ تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں بے ساختگی پائی جاتی ہے. بار بار ہم لوگ دیکھیں گے. تب عوامی طرز کے موضوعات زمانے قدیم سے بھارت کے اندر کون سے رہے؟ انسانی شکلیں، ہے نا، دیوی دیوتاؤں کی شکلیں بنانا یا انسانوں کی شکلیں بنانا، اپنی پسندیدہ شخصیات کی طرح شکلیں بنانا، اس موضوع پر انسان نے مصوری کی ہے. اس کے علاوہ جانوروں کی تصاویر، اگر قدیم زمانے کی اگر ہم بات کریں گے تو جنگل میں پائے جانے والے جانور، بھیانک جانور، جنگلی جانور یا پالتو جانور جو گائے بکریاں پالی جاتی تھی، کتے، بلیاں، ان کی تصاویر بنائی جاتی تھی عوام طرز مصوری میں. ٹھیک ہے. نباتات ہیں، پیڑ پودے، پھول پتے، کھیت، ان کی تصاویر بنائی جاتی تھی. زراعت کی بات آتی ہے، فصلیں، جو فصلیں کسان کھیتوں میں اگاتے تھے، کپاس، گیہوں، ہے نا، اناج کی فصلیں، دالیں، ان کی تصاویر بنائی جاتی تھیں. اس کے ساتھ ہی انسانی شکلوں کے خاکے بنائے جاتے تھے. خاکے جیسا اسٹرکچر لکیروں سے جو بنائے جاتے ہیں، اس طریقے سے ایسے خاکے بنائے جاتے تھے. تہواروں کے بارے میں تصاویر بنائی جاتی تھی، جیسے دیوالی ہے، عید ہے، ہولی ہے، ایسے تہواروں کی کیا ہوتی، تصاویر بنائی جاتی تھی. ٹھیک ہے. یا رسم تاج پوشی ہے کسی راجا کی، مہاراجا کی، تو اس پر بھی تصاویر، اس کی تصاویر بنائی جاتی تھی. رسم و رواج ہیں، جیسے میں نے بھی کہا کہ شادی بیاہ کے موقع ہیں، تقریبات ہیں، تو اس کی تصاویر بنائی جاتی ہیں. اور ساتھ ہی رنگولی، جو گھروں کے سامنے خوبصورتی کے لیے جو بنائی جاتی ہے، رنگولی. تو یہ عوامی طرز مصوری کے موضوعات تھے جو لوگ اپنے اپنے طور پر لوگ بناتے تھے. اس کی کسی قسم کی وہ لوگ تربیت لیتے تھے کیا، نہیں لیتے تھے. تو اپنے گھروں کی دیواروں پر، گھروں کے برتنوں پر یا کپڑوں پر اس قسم کی کیا ہو جاتی تھی، مصوری کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو بھارت میں ایسے مصوری کے نمونے موجود ہیں. کہاں پر موجود ہیں تو دیکھیں گے ہم کہ مدھیہ پردیش میں ہے، اتر پردیش، بہار، اتراکھنڈ، کرناٹک، آندھرا پردیش، یہ تلنگانہ. تو یہاں پر جو غار ہیں یہاں پہ جو غار ہیں، ان غاروں کے اندر یہ مصوری کے نمونے موجود ہیں. اگر آپ دیکھیں گے بھیم بیٹکا کے غار کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے،
तो भीमबेटका कहाँ पर है? ये एक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर वाक़ है, ठीक है। तो भीमबेटका के अंदर गारों की तस्वीरें बहुत मशहूर हैं। भीमबेटका की गारों को आलमी तहजीबी विरसे में भी शामिल किया गया है। अगर आप देखेंगे तो देखो पत्थरों पर ये तस्वीरें बनाई गई हैं। यहाँ पर जानवर की तस्वीर है ना। खाके बने हुए इंसानी खाकों ज़ाहिर करने के लिए ऐसे लकीरों से देखिए आप, अगर इस तस्वीर को गौर से देखते हैं आप तो खाके बने हुए हैं, है ना। यहाँ पर देखो इंसानी शक्लें आपको नजर आएंगी इस तस्वीर के अंदर। इस तस्वीर में आप देखेंगे जानवर आपको नजर आएंगे। तो इस तरीके से ये अवामी तर्ज मुसव्विरी में इसका शुमार होता है। तो भीमबेटका के गार की जो तस्वीर हैं वो अवामी तर्ज मुसव्विरी की भारत के अंदर की एक उम्दा मिसाल है। इस तरीके से अजंता के भी गार हैं, वहां पर भी दीवारों पर तस्वीरें बनी हुई हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं महाराष्ट्र में मुसव्विरी का फन मुसव्विरी की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में दो किस्म की रिवायात हैं। फन मुसव्विरी की मिसालें हैं। एक तो रिवायत है वारली और पोंगल पिंगुल, वारली और पिंगुल। इसको हम चित्रकथी की रिवायत भी कहते हैं और चित्रकथी की रिवायत भी कहते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये वारली पेंटिंग की है। वारली के अंदर क्या होता था, जो हिंदसी अशकाल है, मुसल्लस, मुरब्बा, मुस्ततील, खत, इनका इस्तेमाल करके क्या कर की जाती थी, पेंटिंग बनाई जाती है अपनी दीवारों पर, खिड़कियों के अतराफ, दरवाज़ों की जो चौखट होती है उसके अतराफ ये वारली पेंटिंग बनाई जाती है। तो महाराष्ट्र में ये थाना ज़िले में ये रिवायत काफ़ी मकबूल है। थाना ज़िले के अंदर जो आदिवासी जो लोग रहते हैं उनके घरों के अंदर, उनकी दीवारों पर, बाहरी दीवारों पे खास करके वारली पेंटिंग अभी भी बनाई जाती है, ठीक है। तो अब कुछ फन को देखो, हमने देखा था कि तर्ज रिवायत इख्तियार कर लेती, पढ़े थे हमने। तो कोई फन तर्ज फन बन जाता। तो वारली को भी तर्ज फन बनाने में या मकबूल बनाने में जीविया सोमाशी नाम के जो शख्स है उनका बड़ा हाथ है। ये तस्वीर आप उनकी देख रहे हैं, जीविया सोमाशी की, ठीक है। तो इनकी तस्वीर जो है, वारली की जो तस्वीर हैं, इनके लिए मुल्की और रियासती सतह पर इन्हें कई इनामात भी हासिल हुए हैं। भारत सरकार ने वारली पेंटिंग के अंदर वारली फ़न मुसव्विरी में इनकी खिदमात को देखते हुए 2011 में इन्हें पद्मश्री के खिताब से भी नवाजा है। तो ये जीविया सोमाशी हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वारली पेंटिंग्स हैं। तो वारली के अंदर क्या है, हिंदी अशकाल का इस्तेमाल करते हुए क्या की जाती थी, मुसव्विरी की जाती थी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने मुसव्विरी के बारे में देखा, और मुसव्विरी भी कौन सी देखी, अवामी तर्ज मुसव्विरी देखी। तो अवामी तर्ज की मुसव्विरी क्या है उसको हमने, ठीक है। तो चलिए अब बताइए, इन सवालात के जवाब दीजिए। देखो आपको समझा क्या। पढ़िए पहला सवाल, वीडियो को रोकिए और इसका जवाब लिखिए। मुसव्विरी के लिए कौन से वसाइल इस्तेमाल किए जाते थे, बताइए। तो मुसव्विरी के लिए बर्तन, कपड़े, है ना, दीवारें, पत्थर की सीलें, ये इस्तेमाल की जाती थी। अवामी तर्ज मुसव्विरी के मौज़ूआत क्या थी, कदीम ज़माने से आज तक की अवामी तर्ज मुसव्विरी के मौज़ूआत क्या हैं। तो हमने देखा कि नबातात है, इंसानी शक्लें हैं, है ना, और खेती है, ज़राअत है, बहुत सारे मौज़ूआत की हमने बात की थी, वो आपको लिखना है यहाँ पर। वारली पेंटिंग की मालूमात लिखें, मुख्तसर मालूमात। कहाँ पर मशहूर है वारली पेंटिंग? महाराष्ट्र के अंदर थाने ज़िले के अंदर मशहूर है। किसने मशहूर किया, उसको मकबूल बनाने में किसका हाथ है, जीविया सोमाशे का हाथ है। और उसके बारे में आप मज़ीद यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मालूमात लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस सिलसिले का दूसरा वीडियो था। अगले वीडियो में हम आगे की बात को पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको मुकम्मल देखें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। बहुत बहुत शुक्रिया।